ये आप लोग का पहला सवाल हो गया। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। पहला सवाल है आपका 4320। तो इसको कैसे बनाते हैं हम आपको बताते हैं। पहले इसमें एक से अधिक अंक से आप लगाइए, जैसे दो से जिस अंक को आप दिया होगा यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड को व्यक्त करने के लिए, तो उससे पहले दो से लगाइए, फिर दो से नहीं लगे तीन से लगाइए, तीन से नहीं लगे चार से लगाइए, चार से नहीं लगे पांच से लगाइए, ऐसे करके लगाइए तो होगा। आपको दिखाते हैं यहाँ पे ये अंक है ना, तो नीचे में लिख लीजिए। मैं पहले दो से लगाता हूँ यहाँ पे, दो दो पर गया, फिर ये तो जैसे भाग नहीं बोलते हैं, वैसे ही दो से इसमें भाग दीजिएगा तो नीचे इतना आएगा। दिखा देते, पहले इसको इससे भाग दीजिएगा, दो आ गया, फिर इसको इससे भाग दीजिए, तो जो एक मतलब लगा, फिर इसमें एक शेष बच गया, शेष इसमें पीछे में लगा दीजिए, तो 12 ये हो गया। 12 दूनी बारह को दो से भाग दीजिए तो 6 हो गया, फिर इसके आगे में जीरो है तो जीरो लगा दीजिए, हो गया। दो से लगाइए, फिर एक मतलब है, फिर आप अगर दो दो अंक है उसके पीछे में जीरो लगाइए आप, दो अंक है तो फिर आज ये आगे में जीरो है तो जीरो लगाइए, दो मतलब यहाँ पे दो अंक है तो कुछ नहीं, ये तो पहला अंक है ना, पांच लगाइए यहाँ पे, फिर आठ का दो होगा तो ये जीरो, फिर दो मतलब दो सात जीरो, फिर दो मतलब एक थ्री फाइव, दो मतलब नहीं लगाया तो दोबारा एक नहीं लगाया, तीन मतलब लगाइए, तीन मतलब यहाँ पे हो गया आपका चार, एक यहाँ पे से लगा तो पाँच, 41 हुआ, फिर तीन 15, तीन पाँच, ये है तो नहीं, देखिए यहाँ पे कितना है, दो एक दो तीन चार पाँच, पाँच तो दो है तो यहाँ पे पाँच के पावर दो लिख लीजिए, चार थ्री दो जीरो बराबर दो के पावर पाँच गुणा, यहाँ पे एक दो तीन, तीन का पावर तीन गुणा पाँच, आपका यही हो गया गुणनफल। दूसरा सवाल 75 60 है, 7560, यहाँ पे ये हो गया 7560, दो से लगाइए, थ्री एक इसमें गया तो फिर सात, फिर इसमें गया तो आठ, फिर जीरो, दो मतलब एक आठ और दो से, फिर यहाँ पे गए में नौ, यहाँ पे जीरो, दो मतलब यहाँ पे फिर क्या हो गया होगा 18 9, यहाँ पे 50 20 हो गया, फिर दो मतलब लगेगा क्या, नहीं लगा नहीं लगा, तीन मतलब लगाइए, तीन एक अंक 15 हो गया आपका, फिर यहाँ पे तीन मतलब लगाइए, एक जीरो पाँच, तीन मतलब यहाँ पे तीन पाँच, यहाँ पे सत्तर सात 35, पाँच मतलब लगाइए यहाँ पे पाँच, देखिए यहाँ पे एक दो तीन, तीन सौ दो है, नहीं हाँ तीन सौ दो है, तीन सौ तीन है और पाँच, यहाँ पे देखिए 7560 बराबर टू पर पावर थ्री गुन्ने थ्री के पावर थ्री गुन्ने फाइव गुन्ने सेवन, ये हो गया आपका दूसरा आंसर। दूसरा आंसर हो गया आपका, नोट कर लीजिएगा। अगर आपको समझ नहीं आया ये वीडियो तो मैं अगला वीडियो में और कमेंट कीजिएगा, तो मैं अगला वीडियो में जरूर आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। तीसरा सवाल आपका हो गया 140, मतलब इसको कहते हैं एक वन 140, इसको बोलते हैं इंग्लिश में 140, 140, यहाँ पे लिखिए 140, दो से लगाइए, 70 हो गया, फिर दो से लगाइए, यहाँ पे हो गया आपका 35, फिर दो से लगाइए, नहीं दो से नहीं लगा, थ्री से लगाइए, फाइव से लगाइए, फाइव से, यहाँ पे हो गया 140 बराबर टू के पावर टू गुने फाइव गुने सेवन। आप लोग को नोट कर लीजिए, मैं अगला सवाल आप लोग को बता देता हूँ।
चाहते हम तीन से लगेगा कि नहीं लगेगा, देख लेते हैं एक बार पहले। शायद तीन से लग जाएगा, लगा देंगे हम। तीन मतलब एक हो गया, तीन दो 18, छः नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, पाँच से लगाइए, पाँच से एक मतलब लग गया, फिर जीरो का जीरो का जीरो वन, पाँच में पाँच से नहीं, पाँच से नहीं लगेगा ये, तीन मतलब दस से तीन नहीं नहीं, 11 से लगाइए, 11 से लग जाएगा। यहाँ पे हो गया आपका 11, 9, 9, एक यहाँ पे इतना और भी कुछ चलेगा हमारे। इसको रंग भी जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आप, 5005 बराबर 5 1 मैं देख लेता हूँ एक बार, यही ओपनिंग है। यहाँ पे 7 से लग जाएगा, यहाँ पे 13 बचेगा, यहाँ 7 में ना 13, ये आपका आंसर हो गया। गुणनफल ऐसे ही गुणनफल के रूप में ऐसे ही निकालते हैं गुणनफल को, गुणनफल को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। पचमा सवाल हो गया 32760, 32760, यहाँ पे लिखो 32760, दो से लगे, दो मतलब एक बचा यहाँ पे, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे फिर जीरो, दो मतलब यहाँ पे आपका हो गया, ये एक हो गया, हाँ एक, यहाँ पे 9 हो गया, जीरो हो गया, फिर दो मतलब 4 हो गया आपका, 9 हो गया, फिर यहाँ पे 5 हो गया, हाँ? फिर क्या करते हैं भाई, यहाँ पे जीरो होगा पीछे, बोले थे ना दो अंक जब जब लगाएंगे तो वहाँ पे दो अंक को जब हम भाग देते हैं तो उसके पीछे में आप जीरो लगा देंगे, दो से दो जीरो, नहीं नहीं नहीं, दो से नहीं कटेगा ये, तीन से काटिए इसको, तीन से एक मतलब दे, ये तीन से एक मतलब छः, फाइव, क्या हो गया, तीन से लगाइए, चार, आपका हो गया पाँच, पाँच, अंदर में पाँच से लगाइए, पाँच, नौ, एक, फिर यहाँ पे सात से लगाइए, 13, आपका हो गया दो के पावर तीन, तीन के पावर दो, 32760 बराबर, आपका हो गया दो के पावर थ्री गुने थ्री के पावर टू, फाइव गुने सेवन गुने 13, मतलब 113, 13 हो गया, 30, 13, 130 नहीं, 130 नहीं, 13, ये हो गया आपका आंसर, आंसर। छठा आपका हो गया, क्या होगा, 156, इसको बोलते हैं 156, 156, दो घंटा लगेगा यहाँ पे, सात, इक्कीस यहाँ पे गया तो 16 हो गया, आठ यहाँ पे दो घंटा भी लगेगा, आपका हो गया तीन, यहाँ पे नौ, तीन घंटा भी लगेगी, एक, ओह सॉरी सॉरी, तीन घंटे लगेगा, तीन घंटा भी लगेगा बाहर, एक हो गया, आपका तीन हो गया, इतना ही होगा, इसे तेरह नहीं होगा, हो गया। आप इसे 13 से भी खा सकते हैं या नहीं भी खा सकते हैं, कोई भी चलेगा, ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, आप यहाँ पे लिख दीजिए 156 बराबर टू के पावर टू गुने थ्री गुने 13, अब सतवां क्वेश्चन, सतवां क्वेश्चन 7429, 7429,
हाँ, यहाँ पे दो से नहीं कटेगा, हम तीन से लगाइए, तीन से, दो से नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या का हो गया ना। तीन से लगाइए, तीन से, दो मतलब यहाँ पे हो गया आपका बारह से चार, फिर दो इसमें हासिल गया तो चार, नहीं तीन से भी नहीं लगेगा। कितना से लगाया है? सात सात, 40 में लगेगा, नौ से, और पाँच से भी नहीं लगेगा, नौ से भी नहीं लगेगा, नौ, और बहत्तर दो, अठारह चार, सात, नहीं भाई खास, 70 से लगाते हैं तो यहाँ पे 70 से इसको भाग दो हमको, कितना हो गया आपका? हाँ, रात से हो गया था, क्या हो गया जब, और सर, और सर ये तो आप ना हो गया, और सर छः, चार मतलब लगेगी फिर, पाँच छः, तीन मैच कर दे, तो क्या होगा? 119 हो गया ना। हाँ, 119 कितने मतलब हो गया सतावन में, अब आ गया 7 मतलब, 7 मतलब ज़्यादा मतलब होगा, तो उन्हीं से लगाइए। दो मतलब, और और ये हो गया वन, 7429 बराबर 717, 19, 23, क्या हो गया आपका आंसर? आंसर देखिए, दो तीन सात है जीरो, ये पांच का दिन जब घात क्या आ गया जीरो, पांच, अधिकतम घात ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए, आप लोग को यहाँ से ऐसा सवाल आएगा आप लोग को बोर्ड में, तो ऐसा सवाल को मत छोड़िएगा, यहाँ से वीडियो देख के जाइएगा, आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। अगर आप इस मैंने पहला जो क्वेश्चन बताया हूँ वैसे इसको घात कीजिएगा, मतलब जैसे अब बनाइएगा, उसमें पांच का जितना भी पावर होगा उसे बोलते हैं घात। तो पांच का दो पावर होगा इसका घात हो गया दो, पांच का तीन पावर हो गया तो तीन होगा इसका घात, ऐसे होता है इसका आंसर। मैं बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। दो मतलब मैं लगाता हूँ, एक, यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे आठ, फिर यहाँ पे आपका हो गया सेवन, फिर फाइव, दो मतलब, फिर फाइव, यहाँ पे हो गया आपका नाइन, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे जीरो, सही है, यहाँ पे जीरो होगा, सेवन में, यहाँ पे हो गया आपका थ्री, दो से कटेगा ही नहीं, तीन से काटिए आपको, तीन से भी नहीं कटेगा, चार पाँच से देखा देखते हैं उसको। दो मत करिए, यहाँ पे गए तो आपको तीन फिर पाँच सात फिर दो पाँच, हाँ यहाँ पे हो गया पाँच से फिर काटते यहाँ पे, तो आपका चार, यहाँ पे
और 35 फिर यहाँ पे 5, फिर 5 से काटते हैं, 9 घंटे 45 हो गया, फिर 2 इसमें हाथ हो गया तो 5, फिर 5 से काटते हैं आपको एक, आप फिर ये 40 में गया तो 45, अपन से 45 आपका हो गया 23750 बराबर 2 गुने कितना है, 1 2 3 4, 4 है तो 5 के पावर 4 गुने 19। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपका 5 का घात अधिकतम घात कितना होगा, तो 5 का घात कितना है आपके, 5 के पावर कितना है 4 है, तो इसका आंसर घात हो गया 5 का घात 4। इसको मैं शॉर्ट वीडियो भी बना के यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तीसरा सवाल यहाँ पे वो देता नहीं है, तो तीसरा सवाल यहाँ पे बोल रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें। तीसरा सवाल 1440 में 2 का अधिकतम घात ज्ञात करें, का अधिकतम ज्ञात करें, अधिकतम घात ज्ञात करें, ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए 1440 हो गया, अब ऐसे कीजिए, फिर 2 से कीजिए, 7 हो गया आपका 2 0, फिर 2 से कीजिए 3, यहाँ पे 6 0, फिर 2 से कीजिए आपका 1 8 0, फिर 2 से कीजिए 9 0, फिर 2 से कीजिए 4 5, फिर 2 से 3 से कीजिए यहाँ पे 1 5, फिर 6 से कीजिए 5, यहाँ पे हो गया 1 4 4 0 बराबर हो गया था 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 उन्ने 3 के पावर 3, 3 के पावर 2 उन्ने 5 हो गया। आपका यहाँ पे पूछ रहा है 2 का अधिकतम घात, 2 का अधिकतम घात हो गया 5, 2 का अधिकतम घात, अधिकतम घात 5। आपका चौथा सवाल हो गया, शायद आपके बोर्ड में पूछ सकता है ये सवाल, तो पढ़ के जरूर जाएगा। 6372 बराबर 2 के पावर m, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m इंटू 7 के पावर k इंटू 10 के पावर p, 7 के पावर k इंटू 10 के पावर p है, तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 2 का पावर जितना होगा वहाँ यहाँ पे m लिख दीजिएगा, फिर 5 का पावर जितना होगा तो 5 का पावर यहाँ पे जैसे 2 हो गया तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा, 7 के पावर 3 हो गया तो यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा, 13 के पावर 2 हो गया तो यहाँ पे 6, फिर इसको जोड़ दीजिएगा, आप आंसर आ जाए। पहले इसको 4 3 4 6 3 7 0 है ना, इसका आप गुणनखंड कीजिए, अब भाज्य गुणनखंड दे दीजिए, 2 से लगाइए, 2 मतलब 3, यहाँ पे हो गया होगा 1
8 यहाँ पे 5 हो गया आपका। 2 मतलब लगेगा यहाँ पे 1 हो गया होगा और 5 1 9 नहीं 2 मतलब नहीं लगेगा यहाँ पे 3 से लगेगा 1 मतलब 3 से भी नहीं लगेगा हाँ 5 से लगेगा 5 से 6 फिर आपका यहाँ पे 8 है तो क्या होगा 2 3 फिर आपका यहाँ 5 7 हो गया 7 हाँ, अब कितना से लगाइए यहाँ पे 7 से लगाते हैं देखते हैं 7 यानी तिरसठ प्लस 1 मतलब यहाँ पे हो गया आपका भी 13 से लगाए 13 13 1 7 हो गया 7 देखिए हो गया आपका देखिए यहाँ 6370 बराबर आपका 2 के पावर एक एक ही है तो एक ही होगा तो 2 के पावर एक नहीं लिख सकते सिर्फ 2 लिखेंगे ठीक है गुना होगा गुना है गुना फिर 5 एक ही है तो 5 ही लिखेंगे सिर्फ ये 7 2 है तो 7 के पावर 2 लिख दीजिए 30 13 13 एक यहाँ पे बोल रहा है क्या देखिए एन के पावर कितना हुआ आपका एक एन के एफ के sorry, 2 के पावर एम तो यहाँ पे एक मान लीजिए एक यहाँ पे एक फिर यहाँ पे तो आपका एम एक हो गया एल एक हो गया ये 2 हो गया टी एक हो गया तो यहाँ पे लिखिए एम प्लस एन प्लस ए प्लस टी आपको यहाँ पे एक दो एक एक नहीं लिखना है आपको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ इसलिए यहाँ पे आपको नहीं लिखना है एक फिर एक फिर 2 फिर एक इसको जरूरत हो गया आपका 5 आंसर देखिए आपका 5 आंसर हो गया ऐसे सवाल आ जाएगा आपको एग्जाम में तो ऐसे सवाल को छोड़िएगा नहीं बहुत आसान सवाल है 5 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न सहभाज्य संख्या है निम्न निम्न में से कौन सा विभिन्न सहभाज्य संख्या है यहाँ पे लिखा है पहला एक 32 62 32 32 62 यहाँ पे हो गया आपका 18 25 दूसरा 18 25 18 18 आप 25 हो गया आपका और तीसरा में हो गया आपका क्या है तीसरा में हो गया 31 ध्यान रहेगा ये हो गया आपका तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं वैसी संख्या जिस वैसी संख्या जो दो अभाज्य संख्याओं का मौसम एक हो जाए उसे एक अभाज्य संख्या कहते हैं तो देखिए पहले इस दोनों का कहते हैं ग्रुप हो जाएगा आपका 32 देखिए 2 मौसम बोला है ना यहाँ पे हो गया आपका 16 फिर 2 8 अभाज्य ऐसे कीजिएगा आपको अभाज्य गुणनखंड अब मैं जब यूक्लिड विधि द्वारा बताया था पहले मैंने पहला चैप्टर में 1.1 में यूक्लिड विधि द्वारा बनाया था वो बोलेगा आपको भाग विधि द्वारा बनाइएगा तो बीच बीच में आप लिखिएगा नहीं डायरेक्ट भाग उसको कर दीजिएगा आपका बन जाएगा 2 4 फिर 2 2 यहाँ पे होगा 62 का 2 से 31 यहाँ पे 31
ये कटेगा यहाँ पर। हम्म, 32 बराबर 2 गुने 2 5 हुआ इधर। और फिर 62 बराबर 2 गुने 36। दोनों में जो समान मिले उसका वही मौसम होगा। जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 31 है, इसमें नहीं है ना। इसमें इसके अलावा जितना भी 2 है इसमें है नहीं ना। इसका मौसम हो गया आपका 2 2। एक यहाँ पे देखिए, एक है ना, एक ही आपका 2 हो गया। इसका आंसर मतलब इसका मौसम हो गया 2। इसका मौसम एक आए वही सब अभाज्य संख्या होगा। यहाँ पे 2 से 9 3 3। यहाँ पे 25 5 5। ओहो, शायद यही होगा हमारा। 18 2 गुने 3 गुने 3 25 और 5 गुने 5। इसमें भी नहीं, इसमें भी, इसमें भी कुछ नहीं है, तो आपका मौसम हो गया ये। इसको भी मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। देख लीजिए यहाँ पे 31 से लगेगा तो एक मतलब 31 से हो गया। एक मतलब नहीं लगता है, 31 से लगाइए, एक हो गया। और यहाँ जो है 3 से लगाइए 31। फिर आपका हो गया 31 से लगाइए, एक हो गया। यहाँ पे हो गया 33 बराबर 31 गुने 1। 95 बराबर 31 गुने 3 गुने 1। यहाँ पे 31 को आपका मिल रहा है ना, तो 31 आपका मौसम हो गया। शायद ही खत्म हो गया। 31 इसका मौसम हो गया। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। दूसरा 18 और 25 हो गया इसका आंसर। 18, 25। ये आपका 76 सवाल हो गया। यहाँ यहाँ पे बोल रहा है, ये बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष लुप्त संख्याओं का ए बी सी एक्स वाई जेड कुल मान ज्ञात करें। देखिए आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है। ये हो गया आपका भाग, मतलब इससे भाग करना है इस संख्या में। यहाँ पे मान लीजिए, देखिए ये हो गया आपका शेष। इसमें कितना भाग कीजिएगा, मतलब कितना गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, आपका ये हो गया आपका भाग, जिससे मतलब भाग कीजिएगा ना तो वो हो गया आपका, जो हो गया भाग करने वाला संख्या। और ये हो गया आपका शेष। ये हो गया भाजक। भाजक भागफल भाजक। ये भाजक के साइड होगा, हम उतना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन भाग से करते हुए शायद भाजक ही बोलते हैं। तो देख लीजिए, भाजक गुने भागफल कीजिए, इस दोनों कीजिएगा कि नहीं, तो आपका गुने ये आ जाएगा। ये बराबर हो गया आपका 2400 2500 20 हो गया आपका, ये बराबर। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दीजिएगा तो 630 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 से कीजिएगा तो 600। 2 से यहाँ पे बी का मान 2 दीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 दिन 2 से कीजिए तो यहाँ पे हो गया 12 60 हो गया, गुना कीजिएगा तो बी का मान हो गया आपका 2। फिर यहाँ से 2 से भाग इसको दीजिए, इतना यहाँ पे कितना होगा 315 यहाँ पे होगा। सी का मान 315। यहाँ पे बोल रहा है 315 को कितना से भाग दीजिएगा तो 105 आ जाएगा। यहाँ पे हम, ये है आपका 315, यहाँ पे 3 से भाग दीजिएगा तो 105 आदमी हो जाएगा। तो डी का आंसर, डी बराबर हो गया आपका 3। यहाँ पे डी साइड में लिखा हुआ है डी। अब 105 है तो 105 को कितना से भाग दीजिएगा तो 35 आ जाएगा। तो 3 से देखिए, हाँ 3 से भाग दीजिएगा तो 135 आ जाएगा, एक्स बराबर 3। फिर आप एक्स से कितना से भाग दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। 5 7 35, वाई बराबर 5। देखिए ये आपका आंसर है। ऐसे तो एग्जाम में तो ऐसे सवाल नहीं आता है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये बता दिया हूँ।
कोई पूछ लेता है आपसे, जो बड़े आदमी होते हैं जैसे आपके चाचा चाची, आपके नॉलेज के लिए पूछ लेंगे, तो तब आप कुछ नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं इसको सिखा दिया हूँ। यहाँ पे देखिए आप, इसको 2 से भाग दीजिए, ये निकल जाएगा आपका। 2 से कितना होगा? ये बराबर 1 फिर 5 फिर 0 फिर 15, ये बराबर इतना होगा। फिर इसको, एक का मान कितना निकला आपका? 15 0 15। तो ये बोल रहा है कि ये में इससे भाग दीजिए, इससे भाग दीजिए तो आपका बी का मान निकलेगा। भाग दीजिए 5, फिर यहाँ पे 0 का 0 हो गया, 5 5 और 0, हाँ 0 हम 2 अंक बोले थे, तो 5 होगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे बोल रहा है कितना से भाग दीजिएगा, ये बी का मान यहाँ पे। ऐसे समझ मान दे के बनेगा, आपको उतना समझ नहीं होगा वाली बात में, मान दे के बनेगा आप लोग। यहाँ पे अगर 5 दे देते तो इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे मैं गुना करके दिखा देता हूँ। 1 गुने देखिए 5, 5 0 0 1, इतना आया, देखिए इतना आया ना। अब आपका सी का आंसर हो गया 5। आपका फिर डी का, ठीक है, इसको इससे भाग कीजिए तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? ये आप 1000 एक से क्या हुआ, एक मतलब 7 हो गया, 3 यहाँ पे 3 होगा, तो 0 उतारिए, ये 4 मतलब 28, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे एक, 3 मतलब 21, 143, आपका हो गया 143। और 143 डी का मान हो गया, तो आपका बोल रहा है 143, यहाँ पे डी का मान हो गया, तो आपका एक्स का मान बोल रहा है, तो आपका एक्स का मान होगा कितना? 11 हो गया शायद, हमें 11 होगा। देखिए इस 11 यहाँ पर हम एक्स का मान देते हैं, 13 गुने 11 143 आता है। देख लीजिए आप लोग गुना करके, मुझे आता है गुना, इसलिए एक्सपीरियंस है, 11 होगा, ये आपका आंसर हुआ। ऐसे ही 2 सवाल है, आप लोग बना लीजिएगा, नहीं तो आप लोग